एक छोटा सा गांव जिसका रघुपुर था नाम। रघुपुर के लोग शीत ऋतु में हर एक वर्ष कड़ी ठंड का सामना करते थे। रघुपुर में अधिकतर गरीब तबके के लोग रहते थे। कोई दिहाड़ी मजदूरी करता तो कोई खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता। उसी गांव में सम्मी नाम का मछुआरा अपने बेटे पम्मी के साथ रहता था। उस दिन बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सम्मी ने अपना जाल और बैंगी उठाई और नदी पर मछली पकड़ने निकल पड़ा। सम्मी का लड़का पम्मी, जो कि लगभग 7 या 8 साल का था, बोला, बाबा मेरी मानो तो आज मछली पकड़ने का इरादा बदल दो। ये कोहरा और ये शीत लहरें आपके स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकते हैं। बाबा अगर आप बीमार पड़ गए तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। सम्मी बोला, बेटा पम्मी तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, परंतु मैंने एक दिन भी नागा कर दी तो हमें दिहाड़ी का लॉस हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे मजबूत इरादे भी कमजोर पड़ जाएंगे। तुम्हें पता नहीं, अगले हफ्ते मेरी भांजी की शादी है। मुझे कुछ गिफ्ट भी देने हैं। इकलौता भाई हूं अपनी बहन का। समय पर चूक गया तो मेरी बहन के दिल को चोट पहुंचेगी। पम्मी बोला, बुआ जी हमारी गरीबी और मजबूरी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बुआ जी बहुत समझदार हैं। वो कह रही थी कि हम सिर्फ उनकी बेटी की शादी में शरीक हो जाएं। तो फिर फिक्र करने की क्या जरूरत है बाबा? सम्मी बोला, बेटा तुम अभी बच्चे हो, तुम क्या जानो सामाजिक रीति रिवाजों को, जिनका पालन करना गलत नहीं बल्कि संस्कारों और परंपराओं को पॉलिश करना है, जो कि किसी जलसे या समारोह में 4 चांद लगा देने का कार्य करते हैं। किसी शादी या तीज त्योहार पर बहनें किस तरह बेसब्री से अपने भाई की पल पल राहें निहारती हैं, ये तुम क्या जानो बेटा। अरे ये मौसम तो और भी बर्फीला होता जा रहा है। अच्छा बेटा अब मैं चलता हूं। कुछ देर चलने के पश्चात सम्मी नदी के तट पर जा पहुंचा और नदी में जाल डालकर मछलियां पकड़ने लगा। मछलियां पकड़ते पकड़ते सम्मी को लगभग शाम होने आई। उसने तुरंत अपने सामान को पैक किया और मछलियां बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि एक 80 या 85 साल की बुढ़िया बुरी तरह से सर्दी से कंपा रही है। बुढ़िया पर ढंग से रास्ता भी नहीं चला जा रहा। एक तो बुढ़ापे का शरीर, दूसरा ये ठंड का कहर। आखिर गरीब करे तो क्या करे? अगर एक दिन भी काम पर ना जाए, ठंड के कहर से बचने के लिए घर पर रुक जाए, तो फिर कल खाने को कहां से आएगा? बुढ़िया की ऐसी हालत देखकर मछुआरा सम्मी बोला, अरे मैया कहां जाओगी? थोड़ा संभल कर, गिर मत जाना। बुढ़ापे का शरीर है, आपको चोट लग जाएगी। बुढ़िया बोली, बेटा जरा रोड तक पहुंचा दो तो मेहरबानी होगी। मछुआरा बोला, ठीक है मैया, आइए मेरे साथ। कहां जाओगी? बुढ़िया बोली, जहां भी मेरी किस्मत ले जाए। मछुआरा बोला, क्यों ऐसी हारी हारी बातें कर रही हो? अपने घर ही तो जा रही होंगी आप। बुढ़िया बोली, ये दुनिया बहुत बड़ी है बेटा। जहाँ भी रात बीत जाए और जहाँ भी सुबह को आँख खुल जाए, वही अपना घर है। आज यहाँ
कल किस्मत कहाँ ले जाए कुछ पता नहीं। मछुआरा बोला, मैं कुछ समझा नहीं मैया, इस तरह की बात आप क्यों कर रही हो? बुढ़िया बोली, बेटा, मैंने जो कुछ भी तुम्हें बोला यही सच है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मछुआरा बोला, ऐसा क्या हो गया मैया कि आपके नाती बेटों ने आपको इस कदर भटकने के लिए छोड़ दिया? क्या उनमें खुदा का खौफ नहीं? क्या उनके लिए रिश्ते नातों की कोई अहमियत नहीं? कितनी घटिया मानसिकता है उनकी। अपने ही बुजुर्ग को इस दुनिया की भीड़ भाड़ में भटकने के लिए छोड़ दिया। मैया, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे तुम सिर्फ अपना पता बताओ, मैं आपको आपके घर तक पहुंचाता हूं और मैं समझाऊंगा आपके परिवार वालों को। बुढ़िया बोली, मैं सच कह रही हूँ बेटा, ना तो मेरा अपना कोई बेटा है और ना कोई बेटी। मैं तुम्हें अपनी अजीबो गरीब कहानी सुनाती हूँ बेटा। बात उन दिनों की है बेटा जब मैं 7 या 8 वर्ष की थी। मेरे पिता को वैराग्य प्राप्त हो गया। वे सांसारिक मोह माया त्याग कर साधु बन गए और अपना सब कुछ त्याग कर ना जाने कहाँ चली गई। मेरी माँ ने हम 4 बहनों को मेहनत मजदूरी करके पाला। जब मैं 14 वर्ष की हुई, मेरी माँ भी इस दुनिया को अलविदा कर गई। मैंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। दूसरों के घरों में चौका बर्तन करके अपनी बहनों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी विवाह किया। फिर मेरी बहनें मुझे अपने साथ ले गईं। कुछ दिन तो मैं वहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ रही, परंतु मैंने देखा कि बहनों के ससुराल वाले मेरी वजह से ताने मारते और मेरी बहनों को मानसिक ताड़ना देते। इन सब बातों के चलते मैंने अपनी बहनों के घर द्वार को छोड़ना ही उचित समझा। चूँकि जिन बहनों को पढ़ाने लिखाने और उनकी शादी विवाह करने के लिए मैंने अपनी शादी नहीं की, मैंने अपनी छोटी बहनों को बहनें नहीं बल्कि बेटियों का दर्जा दिया। बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहनों के बसे हुए घर उजड़ जाएं। मेरा क्या है बेटा, मैं तो अब जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर हूँ। मुझे कभी भी मौत का बुलावा आ सकता है। अरे बेटा, तुम अब जाओ, क्योंकि दिन मुदने वाला है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मछुआरा बोला, मैया, आपने अपने परिवार को समाज से जोड़ने के लिए इतना बड़ा त्याग किया है। मैया, मैं बहुत से देवी देवताओं का पूजा पाठ करता हूं और अपने हर एक काम की शुरुआत मैं ऊपर वाले का नाम लेकर ही करता हूं और फिर शुक्रिया अदा करता हूं। ये एकदम सच है, 100% सही है कि ईश्वर है, कोई परम शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, मगर उस परम शक्ति को आज तक किसी ने देखा है अथवा नहीं। परंतु मैया, शायद आप जैसी साध्वी त्यागी महिलाएं या पुरुष जो इस प्रकार के विचार रखते हैं, ईश्वर तो नहीं हो सकते, परंतु मुझे तो उनकी सोच समझ और विवेक में ही ईश्वर नजर आता है। इसीलिए कहा भी गया है, वृक्ष कभू ना फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। मैया, आप मेरे साथ चलिए। मेरी टूटी फूटी जैसी भी झोंपड़ी है, आप आज से हमारे ही साथ रहना। यह मेरी नहीं बल्कि उसी की इच्छा है
जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने मुझे आपसे यानी मेरी मैया से मिलाया। बुढ़िया बोली, मगर बेटा, अगर मगर किंतु परंतु इन सब शब्दों पर विराम दो, ये तो बातों को और उलझा देते हैं मैया। मछुआरा बोला, सुनो मैया, मेरी माँ तो जन्म देकर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। मैं अभागा आज तक माँ के प्यार से वंचित रहा हूँ। मैया, आज तक मैंने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा कि वो देखने में कैसी दिखती थी, परंतु आज मैं आपके चेहरे में अपनी माँ का चेहरा देख रहा हूँ। माँ, मेरे साथ चलो। जब भी मुझे चोट लगती है या मेरे शरीर को तकलीफ होती है, बस माँ का ही नाम मुंह से निकलता है और सुकून भी मिलता है। अरे मैया, ये ठंड तो गजब ढाती जा रही है। अगर घर पहुंचने में हमने और देर लगाई तो फिर कोहरे की वजह से रास्ता भी दिखाई नहीं देगा। आओ जल्दी से घर पहुंचते हैं। जब बुढ़िया ने मछुआरे की आंखों में बेटे का प्यार और उसकी जुबान में सच्चाई, दिल में मां के लिए इज्जत और सम्मान देखा तो वह मछुआरे के साथ उसके घर चली गई। किस्मत खराब है रघुपुर गांव वालों की। ना जाने क्यों प्रत्येक वर्ष ठंड के कहर को झेलना पड़ता है। कोई कहता है कि गांव के नजदीक नदी बह रही है, इस वजह से गांव में ठंड ज्यादा लगती है। कोई कहता है गांव से 10-10 किलोमीटर तक कोई चारों तरफ गांव ही नहीं दिखाई देता, इसलिए रघुपुर गांव में ठंड का असर कुछ ज्यादा ही रहता है। एक चौराहे पर कुछ लोग आग पर हाथ सेक रहे थे, तभी छेदी लाल ताऊ की नजर चक्रोट पर आ रहे गांव के एक युवक पर पड़ी। वह अपनी ही धुन में चला ही जा रहा था और कुछ गुनगुनाता जा रहा था। जैसे ही वह उनके पास आया, छेदीलाल ताऊ बोले, अरे ठसुआ, क्या गुनगुना रहे हो? जोर जोर से गाओ भाई, जरा हमें भी आपकी मलाल सुनने का मौका मिल जाए। देखें तो सही कितने जलवे बिखेर रही है ये आपकी आवाज। इतना सुनते ही ठसुआ का वॉल्यूम बढ़ गया और वह तेज आवाज में गाने लगा, बच्चों पर मुझे आए रहम, युवाओं से करूं जुदाई है, बुड्ढों को मैं छोड़ू ना, चाहे ओढ़ लें 4 रजाई है। छेदीलाल बोले, तो क्या ठंड बुड्ढों से नफरत करती है भैया? कितनी छोटी बात कर रहे हो छेदीलाल ताऊ, तुम्हारे बाल धूप से तो सफेद नहीं हुए, बाल तो उम्र से ही पके हैं। आपको पता होना चाहिए कि ठंड बुजुर्गों को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि बुजुर्गों के शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत कमजोर होती है, इसलिए मौसम का प्रभाव उनके शरीर पर बहुत जल्द असर करता है। ठसुआ बोला। फिर छेदीलाल ने बोलना शुरू किया, कहाँ जा रही हो? आओ आग पर हाथ सेक लो, हमें और भी ज्ञान देते जाओ। मैं किसी जरूरी काम से शंभी काका के घर जा रहा हूँ। ठंड बढ़ती ही जा रही है, मेरी तो ठंड के कहर के मारे सिट्टी पिट्टी गायब होती जा रही है। पहले काम से निपट लूं, फिर फुर्सत से आग पर हाथ सेकूंगा। मछुआरा बोला, मैया आप रजाई ओढ़कर खाट पर बैठ जाइए, ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पम्मी बेटा, दादी के लिए चूल्हे से कुछ कोयले निकालकर तसले में भरकर चारपाई के पास रख दो। इस प्रकार मछुआरा और उसका बेटा उस अनजान बुढ़िया को अपने परिवार का सदस्य समझकर उसकी खूब सेवा करने लगे। मछुआरे का प्यार और उसके बेटे के अपने पन्ने अजनबी बुढ़िया के दिल से पिछले दिनों की पुरानी यादें बिल्कुल निकाल दी और
बुढ़िया भी मछुआरे को अपना बेटा और मछुआरे के बेटे पम्मी को अपना नाती समझने लगी और दोनों पिता और बेटे को अटूट प्यार करने लगी। बुढ़िया, मछुआरा और उसका बेटा एक साथ मिलकर अपनी जिंदगी बसर करने लगे।